फटाफट से 15 क्वेश्चंस करेंगे अभी हम। 15 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द डायरेक्शंस फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल। आपने एक लैंग्वेज की कक्षा में, मान लीजिए आप इंग्लिश के टीचर हैं, आप पढ़ा रहे थे और आपने बच्चों को कहा कि एक काम करो, राइट डाउन करो डायरेक्शंस अपने घर से स्कूल तक जाने की जो डायरेक्शंस है कि भाई मैं पहले घर से निकलता हूं या निकलती हूं तो लेफ्ट लेता हूं फिर राइट हो जाता हूं, तो ये सारी डायरेक्शन राइट डाउन करने को कहा। एक बार पोल में आंसर कीजिएगा। राइट डाउन करने को आपने कहा बच्चों को। व्हेन स्टूडेंट्स हैव रिटन डाउन द डायरेक्शंस, जब उन्होंने लिख लिया, मान लो एक पेज पर उनको लिखना था डायरेक्शंस उनके घर से लेके स्कूल तक की, तो उन्होंने लिखा कि भाई पहले मैं लेफ्ट लेता हूं, राइट लेता हूं, ये आता है वो आता है, बस लेता हूं, गाड़ी लेता हूं, उड़ के जाता हूं, है ना, जो भी है। तो व्हेन स्टूडेंट्स हैव रिटन डाउन द डायरेक्शंस दे विल देन प्रेजेंट देयर डायरेक्शंस इन पेयर्स टू ईच अदर। अब वो एक दूसरे के साथ दो दो का पेयर करके आपको डायरेक्शंस पेश करेंगे। ठीक है बात। अब अगर हम ये देखते हैं ये जो एक्टिविटी है ये बच्चे की किस चीज को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी, फटाफट से बताइएगा। बच्चे की किस चीज को इंक्रीज करने में मदद करेगी? बहुत बढ़िया निष्ठा। हाँ चलिए देखो, पहला ऑप्शन है देयर कैल्प। कैल्प होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये टर्म्स हैं कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल हो, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बुक रिव्यूज, आपके ऐसे लिखवाना, ये सब कैल्प में आते हैं। देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि 53% आंसर आप लोग कह भी रहे हैं, बिक्स होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स की जो डेली बेसिस पे अपने दोस्तों के साथ, अपने घर जाने में, अपने रिश्तेदारों के साथ जिन चीजों का डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं, जिन आइटम्स का लैंग्वेज के जो हम इंटरैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, उनको बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। तो ये उसी के तहत आएगा कि बेसिक जो आपकी रोज की नीड है रोजमर्रा की, उसमें आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो इससे बच्चे की बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, बिक्स बेहतर होगा, है ना। कैल्प कब होता है? या तो ऐसे की बात होती है, बुक रिव्यू की बात होती है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग और ज्यादा लगे, जिसमें बुक वगैरह का यूज ज्यादा करना हो। देयर डायरेक्शनल सेंस व्हिच अ स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूजेस। देखो डायरेक्शन पढ़ाना इंग्लिश का काम तो है नहीं, तो वैसे भी हमें ये देखना लैंग्वेज की क्लास से उसे क्या फायदा हो रहा है, ये सब देख करके। द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज विद साइंस, लैंग्वेज को साइंस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। साइंस थोड़ी होता है डायरेक्शंस, है ना, और ये यहाँ पे मुद्दा भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। इसमें आधे % लोगों ने आंसर ही गलत कर दिया, इतना आसान क्वेश्चन था ये। तो कैल्प जब लगाना है, जब बुक रिव्यू, एसे या कुछ भी पढ़ाई लिखाई संबंधित हो, जब डेली यूज की लैंग्वेज का यूज करने की बात अगर हम कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? वो बिक्स में जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, वो कौन सी ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जो डील करती है किसके बीच में? लैंग्वेज एंड सोसाइटी के रिलेशन के बीच में। भाषा और समाज में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बीच में जो स्टडी करे वो क्या कहलाएगा? पोल लीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से। पोल आपके सामने है यार, आपने अपडेट नहीं किया होगा या तो कुछ तो गड़बड़ होगी। देखिए, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज व्हाट? सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो लिंग्विस्टिक्स एक टर्म है ना, जैसे नाउन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, उसी तरह से ये भी एक डेफिनेशन जैसा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि ये क्यों नहीं है और वो क्यों नहीं है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स भी कल्चर और समाज के अराउंड ही घूमती है। लेकिन अगर टू बी प्रिसाइज इस डेफिनेशन की बात करते हैं कि समाज और भाषा के बीच का जो संबंध है उसको कौन देखता है, तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है। ठीक, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, एक पर्टिकुलर जगह पर कल्चर के साथ क्या रिलेशन है वो एंथ्रोपोलॉजी में आ जाता है। ठीक, ये सोसाइटल लैंग्वेज और साइकोलिंग्विस्टिक्स जैसा यहाँ कुछ काम का है नहीं। तो आंसर होगा बी ऑप्शन सही, जो कि आप लोग बता भी रहे हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, समाज और भाषा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पोल में आंसर कीजिएगा। द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट्स इज। भाई एक चीज जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट लिखा हुआ है, इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल यूनिट्स। स्मॉलर मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट्स में क्या कहलाएगा? फोनीम कहलाएगा, मॉर्फीम कहलाएगा, सिंटैक्स कहलाएगा या डिफ्थोंग कहलाएगा? आंसर कीजिए। पोल दिया क्या? शो नहीं हो रहा। देखिए फटाफट से। टेलीग्राम का लिंक तो यार हमारा वर्क नहीं करता, ऐसे ही चलो एक बार लिंक दूसरा बना देंगे, बट लेट्स लर्न स्क्वायर सर्च करना, 4,80,000 के आसपास लोग हम जुड़े हुए हैं वहां। आंसर कीजिए, क्या होगा? मॉर्फीम। भाई इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है ना। वाटर को अगर और तोड़ोगे तो मीनिंग नहीं बचेगा, कोई ग्रामेटिकल मीनिंग निकल करके नहीं आएगा। ठीक है, तो बी के साथ जाएंगे। सिंटैक्स ओवरऑल ग्रामर की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और फोनीम साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है। फोनीम साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये मीनिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट है मॉर्फीम, जिसको हम कह रहे हैं। सिंटैक्स आपका स्ट्रक्चर से संबंधित होता है कि वर्ब कहां आएगी, सब्जेक्ट कहां आएगा। ठीक, डिफ्थोंग होता है डुअल वॉवेल साउंड, डबल वॉवेल साउंड, जहां पे 2 वॉवेल साउंड आए, जैसे ए ई आई ओ यू आपके 5 वॉवेल हैं, इनकी जो साउंड है अगर वो 2 एक साथ आती है, जैसे ऑयल, ऑयल में क्या है? ओ और आई दोनों वॉवेल हैं, इनकी साउंड एक साथ आ रही, ऑयल, टर्मोइल, ये सब क्या है? डिफ्थोंग्स हैं। मोनोफ्थोंग्स होते हैं जिनमें सिंगल साउंड नॉर्मल, यहाँ पे डिफ्थोंग्स डबल वॉवेल साउंड आएगी। ठीक है, इसको ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग वॉवेल्स भी जैसा भी कुछ बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है जो थर्ड क्वेश्चन किया है, इन 4 ऑप्शंस में से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा पेपर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैथ्स पेडागोजी भी करेंगे भाई। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन अ पर्पसफुल टॉक इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट्स। भाई कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यहां से भी एक क्वेश्चन हर बार आता है, CLT बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक, ये मेथड है, मेथड मैंने पहले कराए हुए हैं, अगर आप सर्च करके पढ़ेंगे 8-10 वीडियोस हैं पेडागोजी की, उसमें क्लियर हो जाएगा। मैराथन देख लेना इंग्लिश पेडागोजी की, इंग्लिश पेडागोजी मैराथन बाय हिमांशु सिंह, किसी भी सब्जेक्ट को आप लिखेंगे तो आपको मैराथन मिल जाएगी। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन अ पर्पसफुल टॉक इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मतलब कम्युनिकेशन के में एक साथ बच्चे इन्वॉल्व हैं, आपस में बातें कर रहे हैं फ्रीली। ठीक, पर्पसफुल टॉक है, कोई मुद्दा दे दिया जिस पे वो चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या है? किस चीज को प्रमोट करेगा? रिटन एक्सप्रेशन को, लर्नर्स टू एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशंस, जो उनके जीवन में वास्तविक समस्याएं आएंगी उन पे वो चर्चा कर पाएंगे, उनको कैसे लैंग्वेज के साथ डील करना है ये समझ पाएंगे, या फिर द यूज ऑफ मदर टंग फ्रीली इन द क्लासरूम। सिर्फ मदर टंग की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक,
लर्नर्स टू मिनिमाइज स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स, डिस्कशन की बात हो रही है, बोलने में थोड़ी आप ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग चेक करेंगे, रिटर्न की तो बात ही नहीं है। तो लर्नर्स टू एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशंस, जो उनकी लाइफ में रियल लाइफ सिचुएशंस होंगी उन पे वो चर्चा कर पाएंगे, उन पे वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। नाम ही है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेशन जितना ज्यादा हो सके फ्रीली कराओ और एक्सप्रेशन बच्चे का अच्छा होगा, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में वो अच्छा कर पाएगा। तो आंसर क्या हुआ? बी इज बेटर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन, यानी रचनात्मक आकलन किस चीज में मदद करता है। क्वेश्चन में पोल लीजिए और आंसर कीजिए। अगर हम बात करें किसकी, फॉर्मेटिव असेसमेंट की, एक है फॉर्मेटिव, दूसरा है समेटिव। ठीक, ये जो सीडीपी वन शॉट का नेक्स्ट सेशन होगा उसमें ये हम डिटेल में समझ लेंगे। अगर मैं बात करूं यहां तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या काम होता है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फीडबैक देना, इंप्रूवमेंट करना। जबकि समेटिव में क्या है, वहां पे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होता है ना, ये इंप्रूवमेंट की बात करेगा, फीडबैक की बात करेगा। ठीक, प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इंप्रूव, दोनों ही बातें सही लग रही हैं। भाई टीचर ने मान लीजिए कोई ओरल क्वेश्चन पूछा, कुछ कोई एक टेस्ट दिया जिससे उसको ये जांचना है कि बच्चा कैसे सीखता है, आगे इंप्रूवमेंट के चांसेस कैसे हैं और मैं इसको कैसे मदद करूं, तो सिंपल हो जाएगा कि फीडबैक मिलेगा आपको। एंगेजिंग लर्नर्स इन मीनिंगफुल टास्क एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहां तक की बात ठीक थी, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना फॉर्मेटिव में तो बिल्कुल नहीं आता, और ना ये उद्देश्य है पढ़ाई लिखाई का। असेसिंग अ टीचर्स एफिशिएंसी इन टीचिंग, टीचर को जज करने की बात अभी यहां आई ही नहीं है। ठीक है, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर लर्नर्स कैन कम्पीट विद ईच अदर, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल बेसिक फंडे जो हम सीडीपी में पढ़ रहे थे ना, वही यहां लागू होते हैं 99% केसेस में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट